नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा के गांव फतेहपुर जट में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर ये बरगद का पेड़ है और इसकी छांव में यहां पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार का यहाँ पर ग्रामीणों का मूड है, यही जानने के लिए आज हम इनके बीच में पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है जी? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो कहां पर आप लोगों की मोहर लगेगी? मोहर तो बात यह है जी, मोहर तो लगी रही है, मोहर लगेगी भी आगे। 2022 का इलेक्शन है। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन पलटने वाला है। पलटने इसलिए है कि 14 में जो है लोगों ने इस गांव में 80% वोट जो है बीजेपी को दी। भूकंप सिंह जिताया सांसद, फिर उसके बाद में प्रदीप जिताया, फिर धर्म सिंह जिताया। कोई बात नहीं, अभी अपनी है भाजपा सरकार, ये लोग बाग भी अपनी है। और अब जो है जो काले कानून ले आए, ये कहते हैं बैठकर संसद में, जब मोदी साहब जी है हमारे, ये क्या नाम मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, अगर उन्हें अच्छी है तो पब्लिक के या किसान जो वहाँ पड़े सड़कों पर अपना घर छोड़ दो। आज 10 महीने 600-700 किसान मर चुके हैं। आज तक उनके बीच में क्यों नहीं कहा भाई तुम लोग क्यों मरते हो खामखा? जब लोगों ने संशय है इस कानून में तो वे निर्भय क्यों नहीं कहते भाई ये कानून सही है? तो जब कृषि कानून जो सरकार ने लागू किए हैं उनकी वजह से सरकार पलटने जा रही है। बिल्कुल पलटेगी जी। जब 600 किसान मर गए, 600 किसान मरने के बाद में भी किसान की प्रोडक्ट्स जो कृषि है, जो खाद गिरने वाले हैं, कितने महंगे हो गए। 25 रुपये किलो गन्ना बढ़ाया इन्होंने। 4-5 साल में 25 पैसे किलो गन्ना बढ़ा। अरे प्रोडक्ट्स देख लो कहाँ कहाँ बैठे। दूसरी बात यह है जी, चलो ये बात सरकार सही थी, गुंडा राज खत्म, सब माफिया खत्म, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा को बुरी थी पर इनके कारण में बुरे हो गए। भाई जो नेता इसमें थे कांग्रेस में भी नेता आज बीजेपी में है, वे कल को जो है तो दूसरी में जगह। हम इस बात एलर्जी, हमारी एलर्जी है इस बात की कि काले कानून जो ले आए। यो देश जो है भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर किसान मरता है इसमें तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं मीडिया वाले जो है कुछ इतना करते हैं, भाजपा वाले अगर इतना करते हैं, मीडिया वाले क्यों बिकाऊ है मीडिया? कुछ मीडिया बिकाऊ भी है। आप जैसे निष्पक्ष है जो जनता में जाकर जो सबको बात पूछते हैं और पूछनी भी चाहिए। सिर्फ यही है कृषि कानून के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। तेल देखो आप कहाँ है, और जो कर वहाँ बैठे करे कि संसद में कि कानून से कानून सही है तो वहाँ क्यों ना थे किसानों के बीच में? सरकार ये कह रही है कि ये जो कृषि कानून है इनसे तो किसानों का लाभ होगा। किस प्रकार का नुकसान है, कुछ बताओ तो सही। बताने की तो बात यह है, जब कुछ सामना बात होगी जब इधर बताऊंगी। जब किसान कह रहे नरेंद्र मोदी साहब के साथ 11 बार बात वार्तालाप हो चुकी है, गुपचुप बैठो, बात उसमें होती नहीं, बोला हाँ करेंगे तो बाद में कुछ नहीं बोले, कानून कुछ नहीं। फिर इस बात जब वे सही है तो संशोधन किस चीज का है? जब वे सही है आप वर्तमान सरकार से नाराज हो गए हो क्या? बिल्कुल वर्तमान सरकार से हम नाराज है। तो 2022 में कहां पर मोहर लगाओगे, कुछ बताओ तो सही। 2022 में तो भाई जब पार्टियां लग रही है, राष्ट्रीय लोक दल है वगैरह, भाई समाजवादी है, बहुजन पार्टी है, क्षत्रिय पार्टी है, तो राष्ट्रीय लोकदल पर मोहर लगेगी आपकी? राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल मोहर लगेगी। अगर समाधान करते हैं सरकार खुलकर के किसानों के पक्ष में तो सरकार फिर जो तो है। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है जी? सतवीर है। आप ये बताओ, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अभी 6 महीने बाद चुनाव है। आप किस प्रकार से देखते हैं, किसकी सरकार बनने की संभावना है? बच्ची सरकार तो जनता के हाथ है। बाकी मेरा मैसेज प्रधानमंत्री के लिए यह है, कम से कम 10-11 महीने से किसान जो वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, अगर घर का एक सदस्य भी नाराज हो जाए तो कितना भारी नुकसान पड़ता है। ये तो एक देश की बात है। कम से कम पब्लिक के बीच में जाकर उनसे संपर्क करें, उन्हें अपना राजी कर उठा दो वहाँ से। इसका भी बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा पब्लिक के बीच में। मान लो ये तो बहुत ही नुकसान की, देश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखो महंगाई तो मुद्दा बनी रहा, इसमें तो कोई कल नकुड़ से तेल है 94 रुपये 37 पैसे लीटर, डीजल पेट्रोल 103-104 रुपये लीटर। बताओ किसान कहाँ तक ऐसे मान लो पूरा पड़ेगा? ये तो महंगाई का स्तर इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसका कोई ठोड़ ठिकाना। आप ये बताओ, आपने पूर्व की सरकारें भी देखी हैं, बसपा की सरकार भी देखी है, समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है, वर्तमान सरकार अब आप देख रहे हैं, तो पूर्व की सरकारों में कुछ किसानों के लिए अच्छा था क्या? बिल्कुल अच्छा था जी। किसानों के लिए तो मुलायम सरकार बहुत अच्छी थी जी किसानों के लिए।
उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है जी। लेकिन किसान तो शिकायत करता रहता था कि गन्ने का भुगतान नहीं होता, यहाँ पर तो 14 दिन में गन्ने का भुगतान मिल रहा है। ये कहाँ मिला 14 दिन में भुगतान मिला तो नहीं, 14 दिन में नहीं मिला है तो कहने की बात है जी। बाकी है अपना धीरे धीरे आर्थिक मान लो मंदी का दौर भी आ जा, जिससे पैसा 2-3 बार में भी आया, इसके अखिलेश के टाइम में ऐसी बात नहीं है। बाकी मिला तो सारा है रहा तो। अब आप ये बताओ 2022 का जो विधानसभा चुनाव है आप कहाँ पर मोहर लगाएंगे? ये तो बता ही रहे हैं जी, इसमें क्या है, यहाँ तो लोकदल की बात है। लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, आरएलडी को तो आप लोगों ने वोट दिया नहीं था। पहले तो भाजपा से ही दिया था जी, सबने एक तरफी भाजपा जिताई थी भाई, अच्छे दिन आ जाएंगे ये, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। वो तो इंतजार ही करते रह गए भाई अच्छे दिन आवेंगे, आए तो नहीं जी। तो आपको उम्मीद है कि आरएलडी अच्छे दिन ला सकती है? बिल्कुल उम्मीद है जी, 100% उम्मीद है। अच्छा, आरएलडी की 16 अक्टूबर की रैली गंगों में होनी है, जयंत चौधरी वहाँ पर उसे संबोधित करेंगे, तो आपके गांव से कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे? सैकड़ों आदमी कम से कम सैकड़ों आदमी से भी ज़्यादा की उम्मीद है जी, जाएंगे। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है जी? क्यों बता दे? आप हाँ जी, बताओ, आपका क्या नाम है? नरेश जी। नरेश जी, ये बताओ जो वर्तमान सरकार है, आप क्या काम करते हैं पहले ये बताइए। कृषि का काम कर रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, खेती करता हूँ जी। कुछ बच रहा है या नहीं? कुछ नहीं बच रहा है जी। क्यों, कहाँ पर दिक्कत हुई? दिक्कत ये महंगाई की मार पड़ रही जी। महंगाई की मार पड़ने से कोई परेशानी है, छोटा किसान है, लाभ कुछ हो नहीं रहा इस सरकार में। गन्ने पर तो अभी जो है सरकार ने 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। जी कोई कुछ नहीं बढ़ाया, महंगाई की दौर के हिसाब से कुछ नहीं बढ़ाया। महंगाई कहाँ, जो किसान है जो खेती करता है, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर महंगाई बढ़ गई है और किसान उनकी वजह से परेशान हो गया है? तेल बढ़ गया जी, और दवाई बढ़ गई, खाद बढ़ गया, बिजली के बिल बढ़ गए, तो उस हिसाब से किसान की आमदनी कहाँ बढ़ी। आप ये बताओ 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें आपने कहाँ पर मोहर लगाई थी? भाजपा पर, बीजेपी पर दी थी जी। अच्छा, उस समय क्या उम्मीदें थी? जैसा आप जो है खेती किसानी करने का काम करते हैं, आपको कुछ उम्मीद थी कि ये सरकार आई है कुछ किसानों का भला होगा? हाँ जी, उम्मीद थी। आका उसके आए दुगनी कर देंगे, किसान के आए दुगनी कर देंगे। एक झूठा ही वो कर रखा भाई, किसान सम्मान निधि वाला, हमारे जैसे 5 साल कम से कम 50% किसान हो गए जिसकी सम्मान निधि भी नहीं आ रही, और कहने ने अब सम्मान निधि दे रहे हर किसान से। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी? लोकदल पर जी। लोकदल पर। लेकिन 2014, 2017, 2019 में आपने तो जो है वोट दिया नहीं था लोकदल को। आज दिया नहीं था, वो गलती करी थी जी, उसका दंड भुगत लिया। अच्छा, वो कौन सी गलती थी? उस समय क्या आपके दिमाग में बात आ गई थी? दिमाग में तो ये आ गई थी सरकार बदल के शायद कुछ लाभ हो जाएगा किसानों का, वो लाभ मिला नहीं, जो चाहता जो उम्मीद थी वो लाभ नहीं मिला। आप बताओ ताऊ जी, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, कुछ संभावना है या नहीं? नहीं जी, की संभावना है, वही तो 2 गुना। 14 दिन का परमट का था देने, ना परमट नहीं देता। और रही अखिलेश की बात, अखिलेश ने एक पर्ची का परमट 3 बार मुझे करके दिया। मिला तो यूँ भी दे, तो यूँ भी रहा। तो आपके हिसाब से अखिलेश की सरकार अच्छी थी? ना, लोकदल की सरकार बढ़िया रहेगी। लेकिन लोकदल और समाजवादी पार्टी का तो गठबंधन होने जा रहा है। बस करियो क्या जी, हम तो किस तरीके से चलेंगे जयंत चौधरी की। तो रैली जो 16 अक्टूबर में गंगों को में होने जा रही है उसमें जाओगे या नहीं? जाएंगे, पूरी भीड़ लेकर चलेंगे। आप बताओ जी, जिस तरीके से जो है बात की जा रही है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, और जिस प्रकार से पहले किसान शिकायत करता था कि मेरे मोटर उतर गए हैं, केबल कट गया है, पशु खुल गए हैं, इस प्रकार की अब कोई घटना नहीं हो रही। आप किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है जी, इन चीज़ों पे कंट्रोल तो होया है, लेकिन यह समस्या हमारे यहाँ अब भी हो रही। अभी हमारे यहाँ से 3-4 मोटर चोरी हुई, और उसमें जो है लगभग चोरों का भी पता लग गया। 10,000 का हमारा मोटर पुलिस ने मांग लिया 20,000। तो बताओ क्या करें जी, इस सरकार में भी ऐसा हो रहा। तो आप ये बताओ 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप युवा हो, आप कहाँ पर मोहर लगाओगे? जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन युवा तो 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को छोड़कर चला गया था, और युवा तो भाजपा को पसंद कर रहा था। अब क्या दिक्कत हुई है, कुछ बताओ तो सही। अजी दिक्कत तो यही, बहुत कुछ उम्मीदें थी,
उन पे अपने खरा तो नहीं उतरे जी हैं, और हमारे पे 3 काले कानून और थोप दिए। डीजल सरकार तो ये कह रही है कि हमने पूरे प्रदेश में इतना विकास कार्य करा दिया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है और सरकार तो हमारी बनेगी। ये तो इनके झूठे वादे हैं जी, झूठे दावे पेश कर रहे हैं। इस बार जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है। किसकी सरकार बनेगी कुछ बताओ तो सही। बस जी देखो, ये तो पब्लिक का रुझान से अभी पता लग जाएगा, अभी खुलकर बात सामने नहीं आई। जैसे जैसे टिकट का वितरण ये करेंगे उसके हिसाब से पता लगता है। भाजपा को तो आप पसंद कर नहीं रहे, आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो अपने जयंत चौधरी के चेहरे जी, राष्ट्रीय लोकदल। जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। हाँ गठबंधन है जी, लेकिन उसमें जो है जब हमारे जयंत चौधरी के विधायक बनेंगे तो उस हिसाब से फिर अखिलेश की सरकार भी ठीक चलेगी। अच्छा, ये आपकी नकुड़ विधानसभा है, आप किसका टिकट चाहते हो? यहाँ से गठबंधन से टिकट किसका हो? गठबंधन का देखो जी अभी तक क्लियर नहीं हुई, चेहरा सामने नहीं आया। गंगों से तो चर्चा चल रही भाई इनकी, नोमान मसूद की। यहाँ से जो आता है तो राव के सरा है जो जिला अध्यक्ष है, उनकी चर्चा चल रही। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजदीप जी, ये बताओ 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कहाँ पर आपकी मोहर लगेगी? राष्ट्रीय लोकदल पर जी। राष्ट्रीय लोकदल में ऐसी क्या खास बात है? वर्तमान में तो भाजपा की सरकार चल रही है और तमाम तरीके के दावे सरकार के हैं, विकास के दावे हैं, सुरक्षा के दावे हैं। ये किसानों की तो यही सरकार है जी, राष्ट्रीय लोकदल ही, बाकी तो सारे चोर हैं। लेकिन ये किसान 2014, 2017 और 2019 में कहाँ पर चला गया था? ये लुच्चों ने लारा लगा लिए थे, झूठ बोल बोल गए लारा लगा लिए लुच्चों ने, और लग गए इनके लारा में भाजपा वालों के, सबने एक डब्बा उठा के जी वोट गिर दी। तो यानी कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा जी, दोनों चलेंगे। क्यों जी ताऊ जी, आप किस प्रकार से देखते हैं, बताओ? भाई तो एक बता दो बस। आप बताओ दो, आपका नाम क्या है ये बताओ, पहले आप अपना नाम बताओ। आप सिंह जी। नवाब सिंह जी, ये बात बताओ कि 2022 का विधानसभा चुनाव है और आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, किस प्रकार से देखते हैं, आपका वोट कहाँ पर जाएगा? इस पर अजीत पर जी। अजीत सिंह? अजीत सिंह जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जयंत चौधरी पे जाके जी। रैली में जाओगे क्या? खूब जाएंगे। आप बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? विकास जी, रैली में जाओगे 16 अक्टूबर को? जी जरूर जाएंगे। अच्छा, ये बात बताओ, अब आरएलडी की तरफ आप लोगों का झुकाव हो गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? बस सरकार की बेरुखी है जी किसानों के प्रति। या ऐसा कोई कारण है? चौधरी अजीत सिंह अब दुनिया में नहीं रहे, जयंत चौधरी के कंधों पर अब जिम्मेदारी आ गई है, एक सहानुभूति है आपकी और सहानुभूति के तौर पर आप जो है रैली में पहुंचना चाह रहे हैं? ना जी, सहानुभूति के तौर पर नहीं, तो किसानों की जो सरकार की बेरुखी है किसानों के प्रति। बेरुखी किस प्रकार की है, कुछ बताओ। 4 साल में तो गन्ने के 25 रुपये बढ़ाए। नू देख लो, डीजल वहाँ से जा लिया, पेट्रोल 104 रुपये जा लिया, 94-95 रुपये डीजल जा लिया। हर चीज़ पर खाद पर डाई मिल नहीं रही, किसानों ने बिजाई करनी, क्योंकि डाई नहीं आया कहीं भी। पूरे जिले में पता कर लो, जो कहीं भी डाई का गट्टा मिल जा। और जो ये बैठे बढ़िया ले बैठे जो 1200 का गट्टा है 1500 में बेच रहे, बताओ क्या करेगा किसान, क्या करेगा? मैं कल ही कहा था, डाई का गट्टा नहीं मिला पूरे बाजार में कहीं भी, और 1200 का लेगा 1500 मांग रहे, और बुआई का समय रहा। बताओ सरकार जी भी इंतजाम नहीं कर रही, क्या? आप बताओ भाई साहब, जो 25 रुपये गन्ने में बढ़ोतरी हुई है, गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, वो किसानों के लिए पर्याप्त है या नहीं? अजी पर्याप्त कहाँ है? एक बात तो बताओ, कितनी महंगाई बढ़ रही है। पिछले 3-4 साल से एक रुपया भी हमारा बढ़ा नहीं, और महंगाई 60-62 रुपये तेल था 4 साल पहले, 5-4 साल पहले। 2014 में देख लो कितना था, उसके बाद 25 रुपये मिले हमें 4 साल में। 16 रुपये पर क्विंटल हमें कम से कम हम लेबर की छुलाई दे रहे हैं जी। 26 रुपये आज से 4 साल पहले थे, आज 40 रुपये का रेट है, छुलाई का रेट है जितना है। तो आप देख लो हमें क्या मिल रहा है इसमें। आपको क्या उम्मीद थी, ये बताओ जो है कि कितना गन्ने का रेट होना चाहिए था? गन्ने का तो कम से कम, चलो हम ये ज़्यादा तो उम्मीद नहीं वो करते, लेकिन इतनी हमें उम्मीद ये थी कि शायद हरियाणा के बराबर हमें रेट मिल जाता, हमें फिर भी संतुष्टि थी, क्योंकि ये तो बराबर में ही है, कोई दूर नहीं है, जमुना ही बीच में, कोई ज़्यादा। अगर पूर्व की सरकारों की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, जो पूर्व में जो है किसानों की आमदनी थी, और वर्तमान सरकार की बात करें, तो कुछ अंतर है क्या किसानों की जी? किसानों की तो मेरे हिसाब से पिछली जो सरकारें थी उनके हिसाब से तो 0 है। ये किसानों का तो कुछ हित किया ही नहीं इसने, बता दो मेरे से भाई ये हित किया,
ये 2-2 हज़ार रुपये देगा, और बाकी तो कहीं ये कह नहीं सकते कि भैया मैं किसानों का ये काम कर दिया। आपके हिसाब से जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने किसानों का भला किया, लेकिन 2017 में आपने सरकार बदल क्यों दी थी? अजी बदली तो ये थी, किसी उम्मीद के तहत बदली थी। स्थिति हमारी पहले भी ऐसी थी, हम ये नहीं कहते, लेकिन महंगाई ज़्यादा होने से या 2013 में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था वो बात आपके दिमाग में थी? वो भी थी बिल्कुल 100% आप सही करे, वो भी तो थी। अब वो समाप्त हो गई। अच्छा एक बात तो बताओ, लड़ाई तो भाई भाई में भी होती है, घर में भी हो, और जो सदा हम उसे जख्म न अपने न यहाँ सीने पर लगा कर रखेंगे तो कैसे जिएंगे? कभी तो हमें उसे भूलना पड़ेगा, या हमेशा वही राग अलापते रहेंगे। जैसे कि ये बीजेपी वाले हैं, मैं तो जानता नहीं, कल्याण सिंह के राज से ही ले लो, मंदिर मसला बराबर वही मुद्दा चल रहा, तो वो सब छूटेगा कब? अब आप ये बताओ 2022 में आपकी मोहर कहाँ पर लगेगी? हम तो देखो जी, हम तो अपने के साथ है। अपना कौन है? RLD के साथ है हम तो। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, यदि टिकट समाजवादी पार्टी से होता है यहाँ पर तो वोट दोगे? बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पर आपने फतेहपुर जट के ग्रामीणों को सुना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।